रवि रोता हुआ बोला, प्लीज़ निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे 1 साल का समय और दे दो, मैं मेहनत करके पक्का नौकरी कर लूँगा और फिर हम लोग शादी करेंगे। निशा बोली, तुम लूज़र हो, 3 साल हो गए, तुमसे कुछ नहीं हुआ। मुझे अब तुम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। और ये बोलकर निशा वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन उस घटना ने रवि को एकदम तोड़ कर रख दिया। अब वो मजदूरी करता है, बेवड़ा बन गया और पीकर सड़कों पर पड़ा रहता। इसी तरह की घटना नवीन के साथ हुई, मगर नवीन टूटा नहीं। लड़की के छोड़ के चले जाने के बाद उसने खुद को कंपटीशन की तैयारी में पूरी तरह से झोंक दिया। आज वो आईएएस है और उसकी पत्नी भी आईएएस है। जो झटकों से टूट जाए वो इंसान लूज़र ही होता है। उसे छोड़कर छोड़ने वाले ने अच्छा किया। असली विजेता वो है जो रिजेक्शन के बाद कुछ बड़ा करके दिखाए और छोड़ने वाले को गलत सिद्ध करे। अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनो। टूट कर बिखरने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तो कहा जाता है ना कि इंसान ठोकर खाने के बाद ही संभलता है और ठोकर खाने के बाद ही कुछ बहुत बड़ा बनता है। तो ठोकर खाने के बाद कभी टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और मजबूत बनकर खड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास पैसा और पावर नहीं है तो कोई लड़की भी आपका साथ देने के लिए नहीं तैयार होगी। इसलिए पहले अपने लाइफ को सेट कीजिए। लड़की तो अपने आप बाद में सेट हो जाएगी। बहुत तेज बारिश में मदन का ठेला बह गया था। पहले से कर्ज में दबा मदन पूरी तरह से टूट चुका था। अचानक उसे याद आया कि शहर में उसका पुराना दोस्त रहता है, क्यों ना उसके पास जाएं और उससे कुछ मदद लें। मदन बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो 10 साल बाद अपने दोस्त से मिलने शहर गया। वो अपने अमीर दोस्त के घर जा पहुंचा। उसका दोस्त दुष्यंत उसे देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोनों में पुरानी बातें हुई। कहते हैं कि एक स्वाभिमानी इंसान मना करना पसंद करता है, लेकिन वो मांगता नहीं है। मदन अपने दोस्त से बिना कुछ कहे और बिना पैसे मांगे वापस आने लगा। विदा करते हुए दुष्यंत ने उसे एक गिफ्ट देते हुए कहा कि इसमें भाभी जी के लिए साड़ी है, इसे यहाँ पर मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। मदन घर पहुँचने के बाद गिफ्ट पैक खोला तो उसमें उसने देखा कि एक साड़ी थी और उसमें 50,000 रुपये भी थे और उसमें एक खत भी था। उस खत को उसने खोला, पढ़ा और उसमें लिखा था कि मुझे पता चल गया था कि तू परेशानी में है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तू मुझसे कभी मांगेगा नहीं, इसलिए ये तुझे छुपा कर देने पड़े। तुम इसे चुपचाप रख लेना और अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बता देना, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि खामोशी समझ में ही आ जाए। तो अगर दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए जो कि मुश्किल समय में साथ दे। ऐसे कहने को तो बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो लोग बहाने बना देते हैं। एक ही दोस्त रखो, पर अच्छा दोस्त रखो जो कि आपके मुश्किल समय में साथ देने वाला हो। देखिए, आज यहाँ मेरे बगल में जो है छत पड़ रहा है, तो कुछ शोर की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं डेली जो है वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँ। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के जो है मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।